सांसद बनने से पहले ही जनता की सेवा में उतरे भाजपा प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि बनकर योगी और मोदी के दूत पहुंच गए जम्मू कश्मीर, जानने हादसे के शिकार हुए लोगों का हाल। लगता है पहली बार मिलने वाला है हाथरस की जनता को मन मुताबिक सांसद, लोग हुए खुश। 3 दशकों से नाराज हाथरस की जनता में जगी उम्मीद की किरण। क्या अनूप वाल्मीकि उतरेंगे उम्मीदों पर खरे? देखिए पब्लिक दर्पण न्यूज की रिपोर्ट। कई दशकों से अच्छे सांसद के इंतजार में तरस रही हाथरस की जनता की उम्मीद लगता है अब पूरी हो जाएगी। शायद पहली बार हाथरस को एक ऐसा सांसद मिलेगा जो सिर्फ बाहरी का ठप्पा लगवाकर 5 साल काटकर हाथरस से वापस नहीं जाने वाला है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि मौजूदा हालत बता रहे हैं। हुआ दरअसल यूं कि हाथरस की जनता के साथ एक दुखद हादसा जम्मू कश्मीर में हुआ, जहां हाथरस के यात्रियों को माता वैष्णो की यात्रा पर लेकर जा रही एक बस हादसे का शिकार होकर करीब 150 फीट गहरी खाई में जा गिरी। जिस हादसे में बस में सवार करीब 90 लोगों में से कई लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बाकी लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। और जब इस घटना की खबर हाथरस पहुंची तो यहां से बीजेपी प्रत्याशी अनूप वाल्मीकि वाराणसी का चुनाव प्रचार छोड़ सीधे जम्मू कश्मीर के लिए रवाना हो गए और अस्पताल में जाकर लोगों का हाल जाना। इसके साथ ही वह हादसे के शिकार लोगों को किसी तरह की परेशानी तो नहीं, इस बात की तसल्ली भी की। और जब यह बात बाहर निकलकर जनता के पास पहुंची तो मानो लोगों को इस हादसे के दुख की घड़ी में एक सुखद समाचार मिला, इस बात से कि चलो कम से कम इस बार भी बीजेपी ने रिकॉर्ड कायम रखते हुए हाथरस में जीत हासिल की, तो यहां जीतने वाला प्रत्याशी पहली बार लोगों का हाल जानने वाला और हाथरस की जनता के सुख दुख में शामिल होने वाला सांसद मिलेगा। और इसी वजह से यहाँ लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्टों की बारिश कर डाली है। हर कोई अनूप वाल्मीकि की तस्वीरों के पुल बांध रहा है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मुझे गर्व है कि मैंने अपना वोट सही जगह दिया है। इसके अलावा भी और कई लोग हैं जो पोस्ट और कमेंट के माध्यम से अनूप वाल्मीकि की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। हालांकि यह हादसा हाथरस के लिए किसी सदमे से कम नहीं, जहां लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में अपने परिजनों को खोया। मीडिया से बात करते हुए अनूप वाल्मीकि ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। तो जैसे ही मुझे शाम को न्यूज चैनल के माध्यम से सूचना मिली, मैं तत्काली बनारस में प्रधानमंत्री जी के प्रचार में था। वहां से तत्काली मैं यहाँ उनको देखने के लिए आया हूँ और मैं समझता हूँ जो 22 लोग जिसमें दर्दनाक मृत्यु हुई है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दे। और जब इस हादसे के बाद अब हमारी टीम बस सवारों के गांव पहुंची तो वहां कुछ परिजनों से बात भी हुई, तो क्या कुछ वहां के लोगों ने कहा, आपको सुनाते हैं। कितने बड़े हैं? साल बता ऊपर गई है ना बता 2 साल का उम्र बताइए। उम्र कितनी है उनकी? 9 साल के हैं, एक 8 साल के, 5 साल के, एक 6 के। वो 1-2 साल का अंतर है सिर्फ। मतलब छोटे बच्चे हैं, है ना? और उनके पति क्या करते हैं? वो भी वही टोरी है, वो भी मजदूरी करते हैं। उनकी भी हालत खराब है, वो नहीं है अभी। तो मतलब जो कमाने वाले थे वो घायल हैं। मतलब अब कोई घर में कमाने वाला आजीविका वाला नहीं है ना? कोई संभालने वाला भी नहीं है उन्हें। बिना माँ के बालक है। ठीक है। बापू नहीं हो रहे, न मैया कोई नहीं। तो देखा आपने, अपनों के लिए जो दर्द होता है वो इनकी बातों और आंखों से साफ साफ झलक रहा है। हालांकि पब्लिक दर्पण न्यूज भी भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि इन सभी लोगों के परिवार सकुशल वापस आ जाए, एक बार फिर इन परिवारों के दिए खुशी खुशी जल सके और मुरझाए हुए चेहरों पर मुस्कान के फूल खिल सके। पब्लिक दर्पण न्यूज के लिए ठाकुर राहुल जादौन की रिपोर्ट।